Welcome to Dive to Learn. Today we are discussing welfare provisions with you. इससे पहले भी हमने 3 सीरीज में different definitions देखी है under Factories Act, and this is the 4th video lecture in this series. So if you have not watched the first 3, please go and watch this because sequence में करने से चीजें आपको ज़्यादा clear होती है. तो so far what we have covered in the first 3 video lectures is your definition of manufacturing process, worker, factory and health provisions. Okay, today we will be talking about safety provisions, that is section 21 to 41. So let's begin. Safety of workers, section 21 to 41. So starting with the first section, that is your fencing of machinery. ये पहला सेक्शन है fencing of machinery का. fencing of machinery में क्या कहता है? एवरी डेंजरस मशीन मस्ट बी सिक्योरली फेंस्ड. पहली बात, जहां भी मशीन, ऐसी मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं जिनके जो पार्ट्स हैं वो नुकीले हैं कह सकते हैं, उनको जो है प्रॉपर आयरन की फेंसिंग या प्रॉपर जो है आयरन रॉड से सेपरेट कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं इनके नुकीले एज है, तो यहाँ पर फेंसिंग जो है बहुत जरूरी होता है. ये देखिए एम्प्लॉयर की या ऑक्यूपायर कहें तो ऑक्यूपायर की जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में जो है हमें सेफ्टी मेंटेन करना है. जैसे कि मशीनरी के मूविंग पार्ट्स हो गए, फ्लाई व्हील्स हो गए, इन सारी चीजों को फेंसिंग, प्रॉपर फेंसिंग की जरूरत होती है. हाँ, कुछ मशीनरी ऐसी होती है जहां पर जिनकी पोजीशनिंग ऐसी है, वो जहां पर रखी हुई वो ऑलरेडी सेफ है, या फिर उनके पार्ट्स जो है जिनको फेंसिंग की जरूरत नहीं है, तो उनको फेंस करना जरूरी नहीं है. बाकी सारे मशीन पार्ट्स को फेंस करना जरूरी है. प्लस इसके अलावा जो है मोटर, जनरेटर, डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी हो गए, उनको भी प्रॉपरली सिक्योर करना जो है ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसके अलावा द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रिस्क्राइब एनी रूल फॉर सच फर्दर प्रिकॉशंस. अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब करना फेंसिंग ऑफ मशीनरी से रिलेटेड जरूरी है, तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर इंटरवीन करती है. ये सारे रूल्स प्रिस्क्रिप्शन, देखिए फैक्ट्री एक्ट आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया आपके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आता है. सो ऑल द रूल्स रिगार्डिंग फैक्ट्रीज एक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. Okay, so this was a couple of observations regarding fencing of machinery. इसके अलावा जो है special precautions जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है. देखिए फेंसिंग जो है वो केवल डेंजरस नहीं होता है. मान लीजिए फेंसिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज हमें और भी समझना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कोई वर्कर जो है इस मशीनरी के साथ लेट्स से काम कर रहा है और वर्कर किसी रीजन से केयरलेस हो जाता है. सो वर्कर अगर केयरलेस हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके लिए भी जो है फेंसिंग बहुत जरूरी है. सो ये थे कुछ एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फेंसिंग ऑफ मशीनरी. मूविंग ऑन टू द सेकेंड सेक्शन, दैट इज सेक्शन 22, मशीन्स इन मोशंस. मशीन्स इन मोशंस क्या कहता है? जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ इसका. मान लीजिए जो मशीन में लुब्रिकेशन का मशीन अगर हम कर रहे हैं या फिर एडजस्टमेंट ऑफ मशीन्स कर रहे हैं, सो यहाँ पर एडल्ट मेल वर्कर यानी कि जो कि 18 साल जिसने कंप्लीट कर ली है, एग्जामिनेशन ऑफ दोज मशीन्स विच आर इन मोशन इज डन बाय ओनली स्पेशल ट्रेन्ड adult male worker wearing tight fitting cloth. No woman or child should be allowed to work. So सबसे पहले तो है हम देख लेते हैं कि adult male worker, इस पूरी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं. adult कौन होता है, adolescents कौन होता है, child कौन होता है. तो देखिए adult कौन होता है? कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जिसने 18 years of age कंप्लीट कर लिया है. adolescents की हम बात करें तो 15 से 18 साल के बीच का व्यक्ति. सो एनी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 15 बट नॉट 18 years of age. एंड चाइल्ड इज एनीवन हु इज बिलो 15 years of age. तो ये थे 3 एस्पेक्ट्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. देन कमिंग बैक टू द मशीन्स इन मोशन. देखिए जब हम बात करते हैं मशीन्स इन मोशन, एडल्ट वर्कर यहाँ पर केवल इनको एग्जामिन कर सकता है वियरिंग टाइट फिटिंग क्लोथ. नाउ व्हाई टाइट फिटिंग क्लोथ? मान लीजिए वर्कर अगर
लूज कपड़े पहने हैं और क्योंकि मशीन इन मोशन का एग्जामिन कर रहा है तो उसके कपड़े कहीं अगर जाकर के चिपक जाते हैं मशीन से तो उस व्यक्ति की जो है मौत होनी निश्चित है या उसका जो है बॉडी पार्ट्स जो है इंजरी, सीरियस इंजरी हो सकता है। सो ये अब जो टाइट फिटिंग क्लोथ है ये प्रोवाइड करना भी यहाँ पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रोवाइड करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑक्यूपायर की। अब एक यहाँ पर लिमिटेशन आप नोट कर लीजिए कि अगर कोई वर्कर मूविंग पुली कन्वेयर बेल्ट पे काम कर रहा है सो वहां पे उसका जो हैंड होल्ड और फुट होल्ड का स्पेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए जहाँ पे वर्कर पाँव रख सके और उसके जो है हाथ रख सके। अगर ये प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहेगी तो चूंकि मशीनरी इन मोशन है तो हो सकता है व्यक्ति जो है वर्कर जो है वह स्वयं ही मोशन के रीजन से जो है मशीन के अंदर चपेट में आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर फुट होल्ड और हैंड होल्ड स्पेस होना जरूरी है। ओके, अगर कोई मशीनरी मान लीजिए हाइट पे है और उसको चेक करना है तो एक व्यक्ति जो कि स्टेयरकेस लैडर को होल्ड कर सके इसकी जरूरत है अगर हम मशीनरी इन मोशन पे काम कर रहे हैं तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन एंड डेंजरस मशीन। अच्छा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है स्पेसिफिकली नो वुमेन एंड चाइल्ड शैल बी अलाउड टू वर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर भी मशीनरी इन मोशन है वहां पर केवल स्पेशली ट्रेन्ड एडल्ट मेल वर्कर ही काम करेगा और कोई भी वुमेन, कोई भी चाइल्ड यहाँ पर काम करने के लिए अलाउड नहीं है। सो नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन। जब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, नो यंग पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क ऑन डेंजरस मशीन। इतना तो क्लियर है। यंग पर्सन की डेफिनेशन हमने देखी थी, एनीवन हु इज योर चाइल्ड और योर एडोलसेंस। ओके, सो यंग पर्सन इज योर 14 to 18 years of age, बिकॉज 14 के बिलो आप फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। तो यंग पर्सन को जो है आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं डेंजरस मशीन के। हालांकि अगर किसी वर्कर को आप फुली इंस्ट्रक्शन देते हैं, अंडर सुपरविजन देते हैं, अनलेस ही इज बीइंग ट्रेन्ड एंड अंडर सुपरविजन भी मेंशन्ड है, तो कोई भी वर्कर को यानी कि कोई भी यंग पर्सन को भी मान लीजिए आपने जो है पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे दी है या फिर किसी के सुपरविजन में वह बंदा काम कर रहा है, तब वह व्यक्ति यहाँ पर अलाउड होगा, यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन अलाउड होगा। लेकिन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब कर सकती है कंडीशंस की जहाँ पर कौन से वर्कर्स अलाउड है किस पर्टिकुलर मशीन पे। सो इट इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज स्ट्राइकिंग गियर्स। सेक्शन 24 बात करता है स्ट्राइकिंग गियर की। क्योंकि पहली बात तो इफेक्टिव मैकेनिकल अप्लायंस होना चाहिए जहां पर भी स्ट्राइकिंग गियर्स एक्सेट्रा है, जहां पर हम स्विच ऑफ ऑन पावर कर सकते हैं सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। सो जहां पर भी देखिए गियर कहाँ पे लगते हैं, जहां पर भी ड्राइविंग बेल्ट होते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पर जो है ड्राइविंग बेल्ट होते हैं मूव करते होते हैं तो गियर्स जो होते हैं उसको मूविंग में जो है स्मूथ बनाते हैं। सो जहां पर भी स्ट्राइकिंग गियर्स लगे होते हैं वहां पर जो पावर ऑन और ऑफ दोनों का सिस्टम होना जरूरी है। कटिंग ऑफ पावर का सिस्टम होना मस्ट है कि मान लीजिए अगर कन्वेयर पे कोई बेल्ट चल रहा है, स्ट्राइकिंग गियर्स उस पे लगे हुए हैं, तो अगर किसी भी तरीके का इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, किसी भी वर्कर को जो है इमीडिएटली जो है रिमूव करना है कन्वेयर बेल्ट के पास जो काम कर रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है काफी क्विक होना चाहिए ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम स्विच ऑफ पावर कर सके। सो इमरजेंसी पावर कटिंग इज अ मस्ट। जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो गया तो हम फटाक से जिसकी वजह से पावर कट कर सकते हैं। जहां पर भी ऑटो ऑन और ऑफ हो, मशीनरी खुद से चल रही हो मान लीजिए, तो वहां पर भी क्या होना चाहिए, लॉकिंग डिवाइस होना चाहिए। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज योर सेल्फ एक्टिंग मशीन। अब मशीनरी जो है खुद से ही चल रही है तो यहाँ पे क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, दो डायरेक्शन है। ओके, सो दोनों भी इनवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पर
make sure that no person should walk in the space within 45 centimeter from any fixed structure which is not a part of machine. 45 centimeter important space है. Inward direction outward direction में जो है 45 centimeter का space होना must है. Next is your casing of new machines. Section 26 बात करता है केसिंग ऑफ न्यू मशीन्स का. केसिंग का मतलब क्या होता है? केसिंग मतलब है कि किसी चीज को हम सराउंड कर देते हैं या कह सकते हैं ढक दिया है, सो इसको हम केसिंग कहते हैं. अब ऑल मशीनरी ड्रिवन बाय पावर एंड इंस्टॉल्ड शुड बी सो संक इनकेस्ड और अदरवाइज इफेक्टिवली गार्डेड टू प्रिवेंट डेंजर. सो अगर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. केसिंग कहाँ पर हम नहीं करें? जो तो देखिए, जो मशीन ऑलरेडी सेफ है, जिसकी बनावट स्ट्रक्चर ही ऐसी है कि वहां पर केसिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वहां पर को छोड़कर सारे मशीनरी, सारे डेंजरस पार्ट की केसिंग करना जरूरी है. एक बात और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मान लीजिए आप किसी सेलर या एजेंट से जो है ऐसी मशीन खरीदते हैं, तो उनको केसिंग ऑफ न्यू मशीन्स की सेफ्टी जो है इंश्योर करना कि मशीन जो है वो प्रॉपर सेफ है, केस कर सकते हैं आप उसको, केसिंग से इंश्योर कर सकते हैं. अगर सेलर या एजेंट नहीं करता है तो उसको आप 500 रुपए तक का फाइन या 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. नेक्स्ट इज योर कॉटन ओपनर्स. सेक्शन 27 बात करता है कॉटन ओपनर्स में जो है किसी भी तरीके का वुमेन या फिर चिल्ड्रन वर्क करने के लिए अलाउड नहीं है. इंपॉर्टेंट सेक्शन है. नो वुमेन एंड चाइल्ड आर अलाउड टू वर्क ऑन कॉटन ओपनर्स. अब देखिए, कॉटन ओपनर में एक तो फीड एंड होता है जहां पर आप जो है कॉटन फीड कर रहे हो, और दूसरा कौन सा एंड हो गया? दूसरा जहां पर आप इसको रिसीव कर रहे हो, दैट इज योर डिलीवरी एंड. सो जहां पर इनपुट कर रहे हो रॉ मटेरियल जो कि आपका फीड एंड है, और जहां पर आप जो है डिलीवर कर रहे हो, अगर ये दोनों, कहने का मतलब अगर सेपरेट रूम में है, प्लेस्ड है, यानी कि फीड एंड आपका सेपरेट रूम में है, डिलीवरी एंड आपका सेपरेट रूम में है, सो यहाँ पर आप डिलीवरी एंड में जो है वुमेन एंड चाइल्ड को एम्प्लॉय कर सकते हो. ओके, बट द पावर टू एम्प्लॉय वुमेन एंड चाइल्ड एट द फीड एंड इज बाय द इंस्पेक्टर. अगर इंस्पेक्टर कहता है कि फीड एंड में आप वुमेन एंड चाइल्ड एम्प्लॉय कर सकते हो, तो फीड एंड के एंड में आप जो है, अगर सेपरेट रूम में है फीड एंड और डिलीवरी एंड, तो फीड एंड में आप वुमेन और चाइल्ड को एम्प्लॉय कर सकते हो. दैट पावर लाइज विथ योर इंस्पेक्टर. सेफ्टी इंस्पेक्टर के हाथ में यह पावर होता है, बट नॉट एट द डिलीवरी एंड. यहाँ पर वुमेन और चाइल्ड एम्प्लॉय नहीं कर सकते, याद रखिएगा. नेक्स्ट इज योर होइस्ट एंड लिफ्ट का. दैट इज योर सेक्शन 28. Every hoist and lift should be in a good condition, properly checked. The maximum load it carry must be clearly mentioned. ये आपने देखा होगा जब भी आप किसी लिफ्ट में बोर्ड करते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा मैक्सिमम जो है 1500-1600 की लिमिट है. तो मान लीजिए अगर मैक्सिमम लोड इट कैरी क्लियरली मेंशन है, उसके अलावा भी आपने जो है 1500 की जो लिफ्ट है, 1500 जिसकी कैपेसिटी 1500 kg, आप उसमें 1600 या 1800 जो है डाल देते हो. मान लीजिए अगर लिफ्ट की हम बात करते हैं तो आप इतने ज्यादा जो है उसमें मैन जो है इंसर्ट कर देते हो, तो क्या होगा इसकी वजह से जो है उसके जो बेल्ट्स लगे होते हैं जो उस लिफ्ट को कैरी कर रहे होते हैं, दैट कैन बर्स्ट. सो सेफ्टी मैकेनिज्म यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही ओवरलोड होता है, जैसे ही लिफ्ट ओवरलोड होता है, वहां पर वह चले ही नहीं, वहां पर वो जो है एक सिग्नल दे दे कि मैक्सिमम ओवरलोड से जो है ओवरलोड हो चुका है लिफ्ट, एंड ये जो है सही नहीं है, हेल्दी नहीं है. नेक्स्ट इज योर गेट शुड बी लॉक्ड बाय इंटरलॉकिंग. सेफ मेथड, इट शुड नॉट ओपन इन बिटवीन. कहने का मतलब है, मान लीजिए आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे लिफ्ट्स लगे हैं, होइस्ट लगे हैं, और वहां पर एक बॉक्स टाइप लिफ्ट है जिसमें इंसान भर भर के एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर किया जा रहा है, या सामान भर के एक दूसरे जगह से ट्रांसफर किया जा रहा है. तो कहने का मतलब इसकी इंटरलॉकिंग, इसको अंदर से भी बंद करने का मैकेनिज्म होना चाहिए प्रॉपर केसिंग का. अदरवाइज चलती, मान लीजिए जो ये चल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम लिफ्ट का, अगर मूविंग लिफ्ट है तो ये बीच में खुलना नहीं चाहिए. और इसके अलावा जो है मशीन की एग्जामिनिंग जो है प्रॉपरली एग्जामिनिंग 6 महीने में जरूरत होती है. अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो
वह जो है ऑल्टरनेटिव सेफ्टी मेजर्स भी प्रिस्क्राइब कर सकता है इन सब मेजर्स के अलावा फॉर होइस्ट एंड लिफ्ट। सो होइस्ट एंड लिफ्ट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ही मैकेनिकली साउंड कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये किसका काम करता है, लोड उठाने का काम करता है। इस पर यूज किया हुआ जो मटेरियल है वो बिल्कुल ही साउंड मटेरियल होना चाहिए, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, तभी तो वह लोड उठा पाएगी। सो इसके अलावा जो है एग्जामिन, जब भी हम इस लिफ्ट को एग्जामिन करते हैं, दैट इज एवरी 6 months व्हेन वी आर एग्जामिनिंग द लिफ्ट, सो इसमें क्या चीजें की जरूरत है, क्या चीजें चेक की गई है, इसको प्रॉपरली जो है डिस्प्ले में रखना है, इसकी रिपोर्ट को जो है पेस्ट करके रखना है किसी भी जगह पे। आप मान लीजिए एग्जांपल देख सकते हैं, किसी भी लिफ्ट में लिखा होता है कि दिस लिफ्ट वाज मेंटेन्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, चिट्ठा बना करके जो है लिफ्ट में पेस्ट किया होता है। सो नेक्स्ट टाइम व्हाट ऑल वर्क वाज डन, लेट्स से ग्रीजिंग वाज डन, अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी के और पॉइंट्स लगाने हैं तो एटसेट्रा जो है उस नोटिस से यह चीजें क्लियर हो जाती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज सेक्शन 29। सेक्शन 29 भी देखिए, यहाँ पर भी लिफ्टिंग मशीन्स, चेन, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स की बात करता है। पिछला जो सेक्शन हमने देखा यहाँ पर होइस्ट एंड लिफ्ट, इसमें भी लिफ्ट था सेक्शन 28 में, और सेक्शन 29 में भी जो है सिमिलर सेक्शन है। तो यहाँ पर लेकिन क्या इंक्लूडेड है, जो भी मशीन, जो भी चेन्स, रोप, टैकल्स की बात कर रहा है अदर दैन सेक्शन 28। सेक्शन 28 में जो हमने लिफ्ट और होइस्ट की बात की थी, उसके अलावा जो मशीनरी है, जैसे कि बड़े बड़े मशीनरी की बात करें, क्रेन्स एंड लिफ्टिंग मशीन्स, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, हमने इसकी एग्जामिनेशन कब की थी, एवरी 6 months। होइस्ट, लिफ्ट की एग्जामिनेशन एवरी 6 months में इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज यहाँ पर जो बड़े मशीन्स हैं, जो मशीन सेक्शन 28 नहीं कवर करता है, उनकी एग्जामिनेशन जो है एवरी 12 months में करना जरूरी है। सो इसके अलावा न केवल एग्जामिनेशन, बल्कि ये इंश्योर करना कि मशीनरी जो है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स है। क्रेन्स एंड लिफ्टिंग मशीन शुड नॉट बी लोडेड बियॉन्ड सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड शुड बी क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन, okay, and cranes not to be approached within 6 meters of a place where any person is employed or working। ये 6 मीटर क्यों जरूरी है, ये 6 मीटर अगेन क्योंकि हम सेफ्टी मेजर्स कर रहे हैं, तो अगर क्रेन के आसपास जो है 6 मीटर जहाँ पे क्रेन काम कर रहा है, कोई भी पर्सन वहां पर नहीं होना चाहिए टू इंश्योर सेफ्टी। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स अगेन है टू add any additional safety measures in regards to your these machineries। Next is your revolving machines। सेक्शन 30 बात करता है रिवॉल्विंग मशीन्स की। देखिए रिवॉल्विंग मशीन्स में जो है स्पीड का फंडा होता है। मैक्सिमम सेफ स्पीड मस्ट बी मेंशन फॉर ईच मशीन। मशीन जब रोल कर रही है, सो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड यहाँ पर क्या रहनी चाहिए, स्पीड इंडिकेट्स इन नोटिसेस शुड नॉट बी एक्सीडेड। सो यहाँ पर जिस भी मशीन की हम बात करें, जैसे कि कौन सी फैक्ट्रीज में ये यूज होती है, जनरली जहाँ पे ग्राइंडिंग का काम होता है, जैसे कि आपकी मसाला बनाने वाली फैक्ट्री हो गई, सीमेंट फैक्ट्री हो गई, ब्रिक्स फैक्ट्री हो गई, तो यहाँ पर क्या ग्राइंडिंग का काम होता है। तो हर चीज की स्पीड, जैसे कि शाफ्ट की स्पीड, पुली की स्पीड, डायमीटर कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ जो है मेंशन क्लियरली होना चाहिए। और इस स्पीड से मैक्सिमम सेफ स्पीड प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्टिकुलर मशीनरी से ज्यादा स्पीड एक्सीड नहीं करना है। नेक्स्ट सेक्शन टॉक्स ऑफ, सेक्शन 31 टॉक्स ऑफ प्रेशर प्लांट्स। प्रेशर प्लांट्स यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता है। देयर शुड बी सेफ वर्किंग प्रेशर ऑन प्रेशर प्लांट। इफेक्टिव मेजर शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट सेफ वर्किंग प्रेशर इज नॉट एक्सीडेड। वर्किंग प्रेशर के जो है डिफरेंट प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर सेपरेट मशीन, और ऑक्यूपायर का यह काम है कि वह इंश्योर करे सेफ्टी ऑफ वर्कर्स और प्रेशर जो है प्लांट के अंदर किसी भी जो है मशीनरी के वर्किंग से जो प्रेशर अराइज होता है वो प्रॉपरली मेंटेन हो। अब जहां कहीं भी मेंटेन ना होगा प्रेशर, वहां पर क्या करेंगे, वहां पर जो है क्विकली उस प्रेशर को, जैसे ही प्रेशर जनरेट होता है, मान लीजिए कुछ केमिकल जो है पे काम चल रहा है और उस वजह से जो है कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है मशीनरी के अंदर, तो क्विकली जो है उस प्रेशर को रिलीज कैसे किया जाए, सेफली कैसे रिलीज किया जाए, इसके रिगार्डिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑक्यूपायर कैन take adequate measures। Next is your
फ्लोर्स, स्टेयरकेस एक्सेट्रा। सेक्शन 32, सेक्शन 32 बात करता है फ्लोर, स्टेयरकेस एक्सेट्रा। तो देखिए जो सीढ़ियां होनी चाहिए, जो फ्लोर, स्टेयरकेस, पैसेज, गैंगवे होनी चाहिए, वो प्रॉपर साउंड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। पहली बात, उनको प्रॉपरली जो है मेंशन किया, मेंटेन किया जाना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जब सीढ़ियां है, पैसेज है, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा सामान कहने का मतलब नहीं रखा होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर सीढ़िया का जो एक्सेस है, इसके साथ साथ गैंगवे के साथ साथ यहाँ पे हैंड रेल भी होना जो है जरूरी है। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्टेयरकेस, कोई भी सामान की बात करें, कोई भी, जब हम फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन कह रहे हैं, तो कोई भी सामान जब यहाँ पर रखा होता है तो दैट कैन हैम्पर योर सेफ्टी। अगर क्विकली जो है कोई व्यक्ति यहाँ पर चल रहा हो, या फिर मान लीजिए कोई ऑयल वाली फैक्ट्री है जहाँ पे लुब्रिकेटेड है मान लीजिए, तो यहाँ पर प्रॉपरली कोई भी स्लिपरी सब्सटेंस यहाँ पर नहीं रखा जाना चाहिए। सो अगर मान लीजिए स्टेयरकेस, कोई वर्कर जो है स्टेयरकेस से हाइट पे, ऊंचाई पे काम करता है, तो वहां पे उस पर्सन का, उस पर्टिकुलर पर्सन को सेफ रखने के लिए जो है, सेफ्टी मेजर के लिए उसको रोप से टाई करके उसके बाद ही वह ऊपर हाइट पे काम करेगा, ताकि अगर मान लीजिए उसका पैर फिसलता भी है तो वह बंजी जंपिंग या ऐसा कुछ मैकेनिज्म वहां पर उस वर्कर को लगा के देना चाहिए ताकि वह सेफ रहे। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 33 बात करता है पिट्स, सम्स, ओपनिंग इन फ्लोर एटसेट्रा की। सो जहां पर भी गड्ढे हो, जहां पे भी डीप पिट्स हो, सम्स हो, शुड बी सिक्योर्ड और कवर्ड। सो यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी वर्कर को किसी पाइप के अंदर जाना है, टैंक के अंदर जाना है, मान लीजिए कोई क्लीनिंग का काम करना है पिट, सम्स एक्सेट्रा में, सो उसकी सेफ्टी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इफ द पिट, सम्स एक्सेट्रा आर वेरी वेरी डीप, लेट्स से कोई पिट है जो कि 20-20 मीटर गहरी है, तो वहां पर अगर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स नहीं ली गए, जो व्यक्ति इसके अंदर जाके जिसको काम करना है, सो द पर्सन में इवन डाई। नेक्स्ट इज एक्सेसिव वेट, बहुत ज्यादा वेट की बात करता है। सेक्शन 34, नो पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू होल्ड मोर वेट देन द पर्सन कैन होल्ड। अब देखिए देन द पर्सन कैन होल्ड का क्या मतलब है, देखिए हमने देखा है फैक्ट्री एक्ट में सेपरेट बाइफर्केशन है, एडल्ट, एडोलसेंस, चाइल्ड। सो एवरी जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं फॉर ईच क्लासिफिकेशन, लाइकवाइज मेल के लिए अलग वेट प्रिस्क्राइब होते हैं, फीमेल के लिए अलग वेट प्रिस्क्राइब होते हैं। और ये प्रिस्क्राइब कौन करता है फ्रेंड्स, ये प्रिस्क्राइब करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। सो जो भी लिमिट्स कहने का मतलब प्रिस्क्राइब्ड है, उस लिमिट्स के बियॉन्ड कोई वेट जो है कोई पर्सन होल्ड नहीं करना चाहिए। तो द क्लास ऑफ वेट में डिफर एंड स्टेट गवर्नमेंट फिक्सेस दिस लिमिट्स, कौन व्यक्ति कितना वेट होल्ड कर सकता है। दिस वाज सेक्शन 34। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 35, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम आइज। देखिए ऐसी भी फैक्ट्रियां होती हैं जहां पर वेल्डिंग का काम होता है, या फिर लाइट जो है, हार्मफुल लाइट्स जो है emit होती है। So provide goggles if workers have to work on something stretching to the eyes. So अगर मान लीजिए ऐसी सेफ्टी ग्लासेस उनको प्रोवाइड नहीं किए गए, प्रॉपर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स नहीं प्रोवाइड किए जाए, तो इस केस में क्या हो सकता है, परमानेंट डैमेज जो है आईज को हो सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की अफेयर है। इसीलिए जहां भी प्रोटेक्शन ऑफ आईज रिक्वायर्ड है, वहां पे एडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ आईज को देना किसका काम है, ऑक्यूपायर का काम है। And again, if the state government may want to add some additional prescribed measures for protection, they can specify so. Next section, section 36 talks of dangerous fumes etc. तो मान लीजिए जो चैम्बर्स, पाइप्स, टैंक्स एक्सेट्रा होते हैं जहां पर डेंजरस फ्यूम, डस्ट एक्सेट्रा जो है accumulate हो जाते हैं due to working of the factory. So it is prohibited to employ workers in such places. जहां पर भी dangerous gas fumes etc. present है, वहां पर जो है वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर वर्कर्स को यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया, डेंजरस फ्यूम है, डस्ट है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो है ऑन स्पॉट
डेथ हो सकती है। सो जरूरी अगेन यहाँ पर क्या है, जहां भी डेंजरस गैस फ्यूम्स एक्सेट्रा यूज हो रहा हो उनको इमीडिएटली बन रहा हो, मान लीजिए कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली जो है गैस फ्यूम्स रिलीज होते रहते हैं, तो कंटिन्यूसली ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेने जाने चाहिए जिससे वह क्विकली रिमूव हो जाए, और एक बार जब प्लेस सेफ हो जाए, सेफ फ्रॉम डेंजरस गैस फ्यूम, तभी वहां पर लाइफ को जो है काम करने के लिए लगाया जाए, वर्कर को काम करने के लिए वहीं पे लगाया जाए। अगर वर्कर ऐसी किसी भी प्लेस पे काम करता है जहाँ पे डेंजरस गैस या फ्यूम रिलीज होती है, तो प्रॉपर उनको ब्रीदिंग एपरेटस मिलना चाहिए, और साथ ही साथ जो है जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनसे जो है प्रॉपरली सर्टिफाई करना चाहिए पहले कि प्लेस बिल्कुल फ्री है डस्ट और डेंजरस गैस और फ्यूम से, तभी जो है वर्कर को वहां पे काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ अगेन सेक्शन 36A कहता है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट की। सो लाइट में क्या है, लाइट में देखिए जहां पर भी व्यक्ति एक जैसे डार्क चैम्बर पाइप वगैरह की हमने बात की पिछले सेक्शन में 36 में। सो 36 में हमने देखा जहां पे भी एक व्यक्ति लेट से किसी डार्क चैम्बर पाइप के अंदर जाके उसको काम कर रहा है, तो वहां पर तो है लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको पोर्टेबल लाइट लेकर के जाना पड़ता है। तो ये जो पोर्टेबल लाइट जो कि किसी डार्क प्लेस पर लेकर जाए, इनका जो वोल्टेज है ये 24 वोल्ट से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो दैट इज योर सेक्शन 36A। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो पोर्टेबल लाइट ये पर्सन यूज करते हैं दैट शुड बी फ्लेम प्रूफ, यानी कि ऐसी कोई भी जो है उसकी कंपोजिशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी गैस के संपर्क में आके वह एक्सप्लोड कर जाए, बर्स्ट कर जाए। सो द लाइट, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट शुड बी फ्लेम प्रूफ एंड इट शुड नॉट बी अबव 24 वोल्ट। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 37 एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल गैस, डस्ट एक्सेट्रा। सो देखिए काफी सारी बड़ी फैक्ट्रीज की हम बात करें, जैसे कि स्टील फैक्ट्री हो गई, कोल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जो है, हेवी केमिकल इंडस्ट्रीज जो है, कंटिन्यूसली यहाँ पे गैस और वेपर्स बनते रहते हैं, तो यहाँ पर इग्निशन की वजह से जो है एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो एक सेफ्टी मेजर क्या हो सकता है कि आप इस जहां पर भी इग्निशन के चांसेस ज्यादा है आप उसको बिल्कुल ही इनक्लोज कर दे, जो भी गैस इनफ्लेमेबल गैसेस वहां पे बन रहे हैं उसको प्रॉपर्ली सिक्योर करें। अगर किसी तरीके से जो है किसी तरीके से आर्टिफिशियल प्रेशर बन रहा है तो आप उसको भी जो है रिमूव करें। जैसे कि आप, और एक चीज यहाँ पर है कि टू टेक ऑल सेफ्टी मेजर्स एंड टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन ऑफ इग्निशन, फ्यूम्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि जो भी वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ये सारे जो काम है जिससे हेवी गैसेस जो है इनके संपर्क में आए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारे एक्टिविटी जैसे कि वेल्डिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, यहाँ पर इन प्लेसेस में जहाँ पे इनफ्लेमेबल गैसेस है, डस्ट है, वहां पर वेल्डिंग, सोल्डरिंग एक्टिविटी एक्सेट्रा जो है अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये बड़ी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर क्या है लाखों लोग जो है एम्प्लॉयड है या थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर एम्प्लॉयड। सो इफ एनी एक्सप्लोजन हैपेंस, याद रखिए एक व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, यहाँ पे हजारों व्यक्ति और लाखों व्यक्ति एक साथ मर सकते हैं अगर यहाँ पर कोई तरीके का एक्सप्लोजन हो गया। आपने आए दिन मीडिया में आपने न्यूज देखती होंगी कि केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। तो दीज आर वेरी वेरी डेंजरस प्लेसेस। प्रॉपर सेफ्टी इज अ मस्ट सो दैट वी कैन अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोजन और इन्फ्लेमेशन ऑफ डस्ट एंड gases etc. नेक्स्ट सेक्शन 38 टॉक्स अबाउट प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर। अब देखिए यहाँ पर फायर आउटब्रेक, चाहे अगर फायर आउटब्रेक कहीं बाहर हो या फिर इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस हो, देयर शुड बी सेपरेट एग्जिट ऑफ फायर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेपरेट एग्जिट ऑफ फायर होना जरूरी, बहुत मस्ट है। एंड देयर शुड बी फैसिलिटीज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, फायर को बुझाने के लिए जो है फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर फायर का एग्जिट होना चाहिए। आपने देखा होगा लिफ्ट्स में लिखा होता है इन केस ऑफ फायर प्लीज यूज स्टेयरकेस एंड नॉट लिफ्ट। कई सारे जो है आपने प्रीमाइसेस में देखा होगा कि फायर ड्रिल कराते हैं। फायर ड्रिल कराने का पर्पस ही यही होता है कि अगर फायर लगे कभी तो लोगों को पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव रास्ता कौन सा है जहां से वह एग्जिट कर सके क्विकली और उनको जो है मिनिमम डैमेज हो। नेक्स्ट सेक्शन 39 एंड 40 टॉक्स ऑफ रोल ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के रोल की बात करता है। वेरियस रोल्स आर असाइन्ड टू इंस्पेक्टर एंड
सर्टेन पावर्स, लेट्स इफ वी टॉक ऑफ इंस्पेक्टर को, ये पावर्स होते हैं कि इंस्पेक्टर जो है ऑक्यूपायर को बिल्कुल नोटिस दे सकता है अगर कोई मशीनरी या फिर कोई बिल्डिंग जो है जहां पर रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत है या जिसके एबोलेशन की जरूरत है. Likewise, he may call for details regarding building machine. तो बिल्डिंग मशीन में अगर मान लीजिए इमीडिएट डेंजर है तो वो इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, इमीडिएटली स्टॉप करा सकता है उस पर्टिकुलर मशीन को या फिर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को इवैक्यूएट करा सकता है इमीडिएटली. लेकिन तब तक उसको जो है इवैक्यूएट करा सकता है, उसको स्टॉप करा सकता है जब तक रिपेयर या फिर बिल्कुल ही एवोल्यूशन का काम कंप्लीट ना हो जाए. सो दीज आर द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर. नेक्स्ट इज द पावर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर. देखिए जहां पर भी 1000 or more workers are employed, to appoint a safety officer is a must. So safety officer जो है वो certain rules prescribe करेगा. safety officer के दर्जा की हम बात करें तो this is equivalent to a senior executive, and safety officer from time to time prescribes certain rules based on his or observations, and the measures given by safety officer is to be followed by all. safety officer जो है सीईओ को रिपोर्ट करता है. सर्टेन मेजर्स जो है सेफ्टी ऑफिसर बतलाता है कि ये सारे मेजर्स लेना जरूरी है, तो वो सारे मेजर्स सबको फॉलो करना जरूरी होता है. एंड द लास्ट वन इज पावर्स टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट द अबव प्रोविजंस. देन अगेन इट लाइज विद whom? The state government. State government may ensure rules requiring the provisions in any factory of such further devices and measures for securing the safety of persons employed therein as it may deem necessary. So एक बार सम अप कर लेते हैं. पहला सेक्शन था सेक्शन 21 which spoke about fencing of machinery. जहां कहीं भी फेंसिंग की जरूरत है, every dangerous part of machinery should be securely fenced. Employer cannot give excuses for his liability, and state government may exempt any particular machinery. जो मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है ऑलरेडी सेफ है, वहां पर फेंसिंग की जरूरत नहीं है, उस मशीनरी को एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी हैं या फिर पूरा मशीनरी एज अ होल, इसकी फेंसिंग जरूरी होती है. सेक्शन 22 हमने क्या देखा था? सेक्शन 22 देखा था वर्किंग ऑफ ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन. तो यहाँ पर केवल स्पेशली एडल्ट मेल वर्कर काम करेंगे, टाइट फिटिंग क्लोथिंग पहनकर काम करेंगे. और यह टाइट फिटिंग क्लोथिंग कौन देगा? यह टाइट फिटिंग क्लोथिंग देता है आपका ऑक्यूपायर. एंड नो वुमेन और यंग पर्सन विल बी एम्प्लॉयड नियर machinery in motion, on or near machinery in motion. No women or young person shall be allowed. Next is your employment. Section 23, employment of young persons on dangerous machines. So 14 to 18 years persons on dangerous machine will not be employed unless they are fully instructed or working under supervision of an expert. Section 24 was talking about striking gears and devices to cut off power wherever required, because these are risky places. In every factory, suitable devices for cutting off power in emergency from running machines shall be provided. So, very, very important section. Section 25 talks of self-acting machines. Make sure that no person shall walk in a space within 45 centimeters from any structure which is not a part of machine. Section 26 talks of casing of new machines. So all machinery driven by power and installed in factory after 1st April 1949 shall, all parts of machinery which are not requiring frequent adjustment while in motion shall be completely encased. Encased का मतलब होता है पूरी अच्छी तरीके से ढक देना. और अगर कोई भी सेलर या फिर किसी एजेंट ने आपको ऐसी मशीनरी बेची है कंपनी को, तो वहां पर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर उन्होंने सेफ्टी ऑफ केसिंग की सेफ्टी कंप्लाई नहीं किया, देन ऑफेंस में बी पनिश्ड बाय इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months एंड फाइन अप टू 500 और बोथ. Section 27 talks of prohibition of employment of women and worker near cotton openers. But if the room is separated from the delivery end by the partition extending to the roof, then women and children may be employed at the delivery end but not at the feeding end. Hoist and lifts. Section 28. Hoist and lifts shall be properly maintained, examined in every 6 months. These are a couple of hoist and lifts. Okay, and
when we are talking about lift, at least 2 ropes or chains separately connected with a cage. When we say cage के थ्रू जो है एक मान लीजिए यहाँ पर केज के थ्रू जो है यहाँ पर एक कोई केज लगा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह से जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, लिफ्ट्स में दो रोप सेपरेटली कनेक्टेड टू केज होना जरूरी है, अदरवाइज एक रोप पे जो है बहुत ज्यादा भार पड़ेगा, वो डायगोनल होके लिफ्ट जो है टूट सकता है. लिफ्टिंग मशीनरी, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स, दिस इज मशीनरीज विच आर नॉट कवर्ड इन सेक्शन 28. सो यहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम है वह एवरी वंस इन ईयर होना चाहिए. सेक्शन 28 में हमने क्या देखा था, या मेंटेनेंस केवल एवरी 6 मंथ्स जो है जरूरत है, यानी कि हॉइस्ट एंड लिफ्ट के जो है फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस की जरूरत है. जबकि हम बात करें मशीनरी लाइक क्रेन्स, चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स, देन मेंटेनेंस एंड थॉरली एग्जामिनेशन इन वंस इन एवरी ईयर इज सफिशिएंट. सेक्शन 30 टॉक्स ऑफ रिवॉल्विंग मशीन्स. ओके, जहां पे भी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द मशीन शैल बी मेंशन. Pressure plant, adequate atmospheric pressure shall be kept in check. Section 32, floors, stairs and means of access. There should be proper handrails. Place should not be slippery. There should be proper. If it is like a lubrication, then the danger should ensure that it is safety. There is no such obstructions kept on floor. Section 33 talks of pit, sumps, openings in floor. Pit जैसे कि डीपर होल्स हो गए, सम्स, दे शुड बी सिक्योर्ड, पूरा ढक के रखना चाहिए जो भी पिट, सम्स एंड ओपनिंग्स इन फ्लोर है. एक्सेसिव वेट जो है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेसिफाई फॉर एडल्ट मेन, जितने स्पेसिफाइड स्पीड है, वेट है, सॉरी, जितने वुमेन के लिए स्पेसिफाइड वेट है, एडोलसेंस, चाइल्ड. सो लाइकवाइज फॉर डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट वेट्स आर स्पेसिफाइड, और किसी भी वर्कर को अपने स्पेसिफाइड वेट से ज्यादा वेट कैरी करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उसको परमानेंट डैमेज दे सकता है. मान लीजिए सोल्जर्स पे एक्सेसिव वेट लेकर के जा रहा है उसके प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा, सो इट कैन हार्म द वर्कर इन अ वेरी डेंजरस वे. सो स्टेट गवर्नमेंट इसके जो है रूल्स बनाता है, मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए. तो ये मशीनरी टू मशीनरी, फैक्ट्री टू फैक्ट्री, एंड डिपेंडिंग ऑन एज एंड जेंडर इट वेरीज. नेक्स्ट इज जो सेक्शन 35, जहाँ पे भी बिल्डिंग का काम हो रहा है या फिर ऐसी लाइट्स निकल रही है, वहां पे प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ आईज जरूरी है, अदरवाइज इट कैन लीड टू परमानेंट डैमेज टू आईज. Section 36 talks of precautions again dangerous fumes, gases, etc. No person shall be required to allowed to enter confined space in which any gas, fume, vapor or dust is likely to be present. Manhole of adequate size. Then no portable electric light exceeding 24 volt shall be permitted when we are getting in section 36A inside a darker place. Section 37 talks of explosive, inflammable, gas, dust, etc. So where manufacturing process produces any kind of dust, fume, vapors which are likely to explode or ignition. So यहाँ पर all practicable measures shall be taken to prevent any such explosion. Section 38 प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर. प्रॉपर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए अगर फायर फैक्ट्री के अंदर लगती है या फिर बाहर लगती है. ऑल वर्कर्स शुड बी ट्रेन्ड विथ मींस ऑफ एस्केप. सेक्शन 39 टॉक्स ऑफ पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन और डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी. सो यहाँ पर इंस्पेक्टर के पावर्स होते हैं. लाइकवाइज सेक्शन 40 ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर रिगार्ड्स टू सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड machinery. Section 40A not very important, maintenance of buildings. 40B talks of safety officers, जहाँ पे भी 1000 या फिर 1000 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है, वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर्स एम्प्लॉय करने मस्ट है. स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करती है इसके बारे में, सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में, mentions the number of safety officers as required depending on the factory strength and the type of factory is engaged in. Okay, so these are safety provisions. Last one was your 41, that is powers to make rules. So that power to make rule lies with your state government. State government had the power to make rules or to supplement the provisions relating to safety.
So this was your safety provisions under Factories Act. In next video, we will cover welfare provisions. So that's all for this video. If you have not subscribed to channel, please subscribe.